मॉम टू बीज, वेलकम टू माय चैनल। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बेबी की ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है या नहीं हो रही है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। इस वीडियो में हम इन सब पे बात करने वाले हैं। मैं इस वीडियो को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे है। मेरी अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई है मार्च में। मेरी प्रेगनेंसी सब पूरी तरह से नॉर्मल थी, रिपोर्ट्स वगैरह ठीक ठाक आते थे। बहुत एक रेयर सी चीजें होती थी जो ऊपर नीचे होती थी, डॉक्टर उसको बहुत नॉर्मल कंसीडर करते थे। बट स्टिल मेरा जो बेबी था वो अकॉर्डिंगली नहीं था। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही थी उस तरह से मेरा बेबी ग्रो नहीं कर पाया था। मुझे बाद में पता चला था कि बेबी ने अंदर 8th मंथ में ग्रोथ लेना बंद कर दिया था। होता क्या है, डॉक्टर हमें बार बार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं प्रेगनेंसी में, स्पेशली इन 3rd ट्रिमेस्टर। रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि बेबी की जो एग्जैक्ट पोजीशन है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25th वीक में है तो आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे तो उसमें जो बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस होता है या फिर एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस होता है वो 24 भी आ सकता है, 28 भी आ सकता है। यूजुअली जब हमारे करंट वीक से ज्यादा आता है तो डॉक्टर उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर कम आता है तो वो एक कंसर्न हो सकता है डॉक्टर्स के लिए। और फिर डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बताते हैं या फिर आपको बताते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे केस में बार बार चीजें शुरुआत में ठीक थी, लेकिन बाद में जब मैं 8th और 9th मंथ में थी तो मेरा जो बेबी था उसकी ग्रोथ 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे पीछे दिखा रही थी। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक है, इतना आता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जब मेरा फाइनल अल्ट्रासाउंड होना था मार्च में, मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और ऑल्दो वो रेडियोलॉजिस्ट जो था उन्होंने मुझे वहाँ पे एक अलार्म बताया था कि आपका जो बेबी है इसमें कुछ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, ये ग्रोथ से थोड़ा सा पीछे दिखा रहा है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरी गायनी ने बोला कि नहीं ये ठीक है, इतना नॉर्मल रहता है। कई बार रिपोर्ट्स हमें एग्जैक्ट नहीं बताती हैं, आगे पीछे चलता है। तो मैंने बोला ठीक है, डॉक्टर को ज्यादा पता है, तो डॉक्टर बोल रही ठीक है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद जब मेरी डिलीवरी होनी थी उस टाइम पे मैं गई और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एक फाइनल अल्ट्रासाउंड करके आओ। तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड करा तो उसमें पता चला कि बेबी ने ग्रोथ करना बंद कर दिया है। डॉक्टर ने बोला कि बेबी अंदर ग्रोथ नहीं कर रहा है और इसको हमें इमीडिएटली आपकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। उस टाइम तक भी मैं लेबर के लिए रेडी थी। मैंने सोचा था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करूंगी, लेकिन डॉक्टर ने मेरी बोला कि इफ बेबी इज नॉट फीलिंग वेल इनसाइड, हाउ यू कैन से दैट ही विल सपोर्ट यू ड्यूरिंग लेबर। आई कन्विंस विद हर। मैंने बोला ठीक है, फिर हम सी सेक्शन करते हैं, और कोई मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। इसका जो टेक अवे है वो ये है कि मुझे 9th मंथ तक, लास्ट टाइम तक बेबी की मूवमेंट फील होती थी। बेबी पूरा रोटेट करता था, सारी चीजें मुझे फील होती थी। जब मैं खाना खाती थी, जब मैं सोती थी, बेबी बहुत ज्यादा मेरा मुझे मूवमेंट फील होती, तो मुझे लगता था कि ठीक है, सारी चीजें सब सही चल रही है। कहीं पर भी ऐसा कोई भी साइन नहीं था जो मुझे लगे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या बेबी ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको भी बेबी मूवमेंट फील हो रही है, लेकिन अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आ रहा है कि बेबी अपने टाइम से पीछे चल रहा है, तो आपको एक सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। सिर्फ एक डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर में भी आपको बोले कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये कई बार नॉर्मल नहीं होता है। मेरे केस में बेबी का सिर्फ वेट नहीं बढ़ा था, बाकी चीजें उसकी ठीक थी। उसका हेड सर्कमफ्रेंस, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, बाकी चीजें उसका सब चीज एब्सोल्युटली था, लेकिन वेट नहीं उसका सही बढ़ पाया, वहां पे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। तो आप एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि बेबी की ग्रोथ को लेकर हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं। अपने जो भी आपके ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वीडियोस आगे शेयर करती रहूंगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।